दोस्तों, टीवी की दुनिया के सबसे चर्चित शो पति ब्रह्मचारी में एक बार फिर शुरू हो चुकी है एक नई कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखा, पछतावे और पुनर्जन्म जैसे भावनाओं से भरी हुई है, जहां सभी को लगता है कि ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वो वक्त आने पर फिर से सांस लेने लगता है। जहां सूरज घायल और बेहोश ईशा को देखकर भी बेरुखी से कहता है, आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। आपने दाई माँ को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। भावजी, कृपया ईशा को यहाँ से ले जाए। सूरज के इन बातों से ईशा का दिल टूट जाता है, जिसने सूरज को पति मानकर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, आज वही उसकी अस्मिता को ठुकरा रहा है। सदमे में डूबी ईशा जैसे ही वहां से जाने लगती है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सिर में गहरी चोट लगती है और ईशा वही बेहोश हो जाती है। सूरज दौड़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन सूरज के पापा उसे रोकते हैं। अब तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे सूरज, उसके लिए अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं। पिताजी खुद ईशा को अस्पताल ले जाते हैं और इधर सूरज और बिंद्या की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर होती हैं। लेकिन दोस्तों, खुदा की रजा इंसानों से अलग होती है। जिस अस्पताल में ईशा का इलाज चल रहा होता है, वहीं एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसी पल एक खबर आती है, ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर सूरज की दुनिया हिल जाती है। वह शादी का मंडप छोड़ता है और भागता है अस्पताल की ओर, जहां ईशा की लाश के पास बैठकर टूट-कर रोने लगता है। ईशा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दिल कर रोते हुए माफी मांगता है और कहता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा, पत्नी होने का हक। इधर दूसरी ओर बेचारी ईशा को जब होश आता है, तो वो उम्मीद करती है कि सूरज उसका ख्याल रखेगा, उससे प्यार करेगा और मोनिका और दाइमा पर गुस्सा करेगा। लेकिन होता इसका उल्टा। सूरज फिर से दाइमा के बहकावे में आकर ईशा को गुलाब सिंगे हवेली भेजने का फरमान सुना देता है। आप ही की वजह से आज हमारा पूरा परिवार पिस रहा है। आपने दाइमा जैसे इंसान को बुरा बनने पर मजबूर किया है। ईशा के आंखों में